हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पुरुषोत्तम कुमार प्राइमरी ज्ञान उत्पीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोग को वृत्त के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, यानी वृत्त को अंग्रेजी में सर्किल बोलते हैं, CIRCLE। ठीक है, सबसे पहले हम वृत्त की परिभाषा समझेंगे कि वृत्त की परिभाषा क्या है। वृत्त किसे कहते हैं? किसी एक निश्चित बिंदु समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। मतलब क्या कह रहा है, किसी एक निश्चित बिंदु, यहाँ पे कोई मान एक बिंदु है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अब इस यहाँ से कोई मान लीजिए समान दूरी ले लिए, अब ये इसी के इस तरह गिर्द घुमा दीजिए, ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त कहलाएगा। कह रहा है एक निश्चित बिंदु से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की समान दूरी हो जाएगा, यहाँ से भी समान दूरी, इधर से भी समान दूरी, यानी इसी के इर्द गिर्द जो रेखा खींची गई है, ये हमारा क्या हो जाएगा? वृत्त कहलाएगा। ठीक है, कह रहा है वृत्त के मध्य स्थित जिस बिंदु से, अब वृत्त के मध्य यहाँ पे एक बिंदु स्थित है, जिस बिंदु से वृत्त पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर हो। मतलब मान लीजिए ये बिंदु हो गया यहाँ पे C। ठीक है, तो C से A समान दूरी है, C से B ये भी समान दूरी है, C से D ये भी समान दूरी है। यानी यहाँ से कोई भी दूरी जब C से समान दूरी पर होगा तो जो C है उसी को क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु कहते हैं, यानी सेंटर कहते हैं। ठीक है, वृत्त की परिभाषा एक बार और देख लीजिए। किसी एक निश्चित बिंदु समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। अब वृत्त केंद्र किसे कहते हैं? वृत्त के मध्य स्थित जिस बिंदु से, यानी सेंटर से वृत्त पर स्थित सभी बिंदु समान दूरी पर हों, यहाँ से कोई भी बिंदु समान दूरी पर है, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक है, अब वृत्त में क्या क्या चीज़ पूछा जाता है? वृत्त में पूछा जाए कि परिधि किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिज्या पूछे कि त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है। ये सब चीज़ें प्राइमरी चीज़ें, इसको जानना जरूरी है। इसके बाद हम वृत्त पे संबंधित वृत्त का क्षेत्रफल बताएंगे, वृत्त का परिमाप क्या होता है ये बताएंगे, यानी परिमाप को ही परिधि कहा जाता है। ठीक है, इसका व्यास कैसे निकालते हैं, इसका त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये सब हम बारी बारी से आप लोग को बताएंगे। हमारे साथ वीडियो को अंत तक बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। ठीक है, अगला देखते हैं वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं। मान लीजिए हमारा क्या हो गया? वृत्त हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया? केंद्र बिंदु हो गया। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से, मान लीजिए क्या होगा? वृत्त का केंद्र हो गया C। वृत्त के केंद्र से वृत्त पर, यानी परिधि पर स्थित किसी बिंदु की दूरी, यानी ये कोई भी बिंदु यहाँ ले सकते हैं, किसी बिंदु की दूरी, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु हो गया। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। यानी कि C और A बराबर हम लिख सकते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये नहीं, अब यहाँ पे मान लीजिए B लिख दें तो भी हमारा हो जाएगा C और B बराबर त्रिज्या। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ लगा देंगे तभी त्रिज्या, यानी सेंटर से परिधि पर किसी भी बिंदु पर कोई रेखा खींचेंगे वो उसकी क्या आ जाएगी? त्रिज्या कहला जाएगी। ठीक है, किसी भी वृत्त में अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। अगर प्रश्न कहेगा कि एक वृत्त पर कितनी त्रिज्या खींची जा सकती हैं, तो अनंत खींची जा सकती है, उसका लिमिट नहीं है कितना त्रिज्या खींचा जाएगा। एक वृत्त में केवल एक ही क्या होता है? सेंटर बिंदु होता है, मतलब केंद्र बिंदु होता है, और एक वृत्त में केवल एक परिधि होती है। अगला है वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? तो वृत्त के व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है। मान लीजिए हमारा त्रिज्या का है, यहाँ पे हो गया R और यहाँ से मान ला देंगे इसका 2R। ठीक है, तो हमारा 2R का हो जाएगा पूरा डायामीटर, यानी व्यास हो जाएगा। यानी A से लेकर के D तक, यानी A और D हमारा क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। व्यास का होता है त्रिज्या की दोगुनी होती है, यानी यहाँ तक त्रिज्या है तो इसका 2 गुना इतना ही लगा देंगे तो A से लेकर के D तक की दूरी क्या आ जाएगी?
व्यास हो जाएगी। एक वृत्त में अनंत व्यास बनाए जा सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी व्यास हो जाएगा, यहाँ से लेकर के ये भी व्यास हो जाएगा, ये भी व्यास हो जाएगा। यानी एक वृत्त पर दोनों परिधि के सेंटर बिंदु से होते हुए इधर से इधर मिला देंगे, उसको क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे। ठीक है। वृत्त का व्यास की लंबाई क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है। वृत्त का व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणे 2, ये फार्मूला है। अगला वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? तो वृत्त का संपूर्ण घेरा वृत्त की परिधि कहलाती है। यानी मान लीजिए 20 से हम यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहे हैं और इधर से चलते 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 फिर हम बी पर आ गए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही परिधि हो जाएगी, माने हमारा क्या है? परिधि हो जाएगा। ठीक है। यहाँ बिंदु ए है, फिर ये से चालू किए, इस तरह आते 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 यहाँ तक हम आ जाएंगे, फिर इसको क्या बोलेंगे? वृत्त की परिधि कहेंगे। ठीक है। एक बार फिर बता रहे त्रिज्या क्या होता है? वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त का व्यास की लंबाई वृत्त की त्रिज्या की दोगुनी होती है, यानी व्यास बराबर होता है त्रिज्या गुणे 2। तो वृत्त की संपूर्ण घेरा वृत्त की परिधि कहलाती है। ठीक है। देखते हैं अगले सवाल पे। अब आपको बताना है कि वृत्त में केंद्र क्या है, व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, परिधि क्या है, वो आपको बता रहे हैं। फिर ध्यान से सुनिए। ये जो वृत्त का हमारा सेंटर बिंदु है, इसको सी से डिनोट करते हैं। ये सी बराबर क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो जाएगा। ठीक है। यानी जो सी क्या है? वृत्त का क्या है? केंद्र है। ठीक है। व्यास क्या है? तो व्यास देखिए सेंटर से होते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ की एक दूरी जो खींची गई है, यानी ए हो गया ए और ए हो गया हमारा क्या हो गया? बी। यानी ए और बी क्या हो जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। ठीक है। त्रिज्या का होगा, यानी सी से लेकर के, ठीक है, बी तक की दूरी, यानी सी से लेकर के बी तक की दूरी हमारा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। सी से लेकर के ए तक का है, सी से लेकर बी तक का है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आर कहलाएगा। अब पूरा जो होगा या से लेकर के बी तक के, इसको डी से डिनोट करते हैं। इसको आर बने आर से रेडियस होता है। ठीक है। इसको सी से डिनोट करते हैं। सी माने सेंटर, सेंटर माने केंद्र बिंदु होता है क्या होता है? परिधि होता है, यानी पर मीटर। तो देखिए परिधि क्या होता है? पूरा एक चक्कर, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक चक्कर लगा देंगे, वृत्त के एक चक्कर को परिधि कहते हैं। क्या कहेंगे? वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई, इसको लिख सकते हैं वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई। वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई क्या हो जाती है? हमारी परिधि हो जाती है। जैसे कहने का मतलब यहाँ से वृत्त शुरू हुआ ए से, फिर इस तरह चलते 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 इस तरह आएंगे हम, इस तरह आते 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 जब हम फिर ये पे पहुँच गए, तो हमारा क्या है? वृत्त का एक परिधि हो गया। ठीक। तो यह वृत्त का क्या होता है? परिधि होता है। अब चाप किसे कहते हैं? चाप का होता है ऐसी खुली आकृति जो वृत्त का एक भाग हो, चाप कहलाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर सी है, अब यहाँ से कोई एक रेखा यहाँ पर ला दें और यहीं से कोई एक रेखा यहाँ पर ला दें। यहाँ बिंदु हो गया यम, यह बिंदु हो गया यन, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? एक चाप कहलाएगा। ठीक। यह क्या हो जाएगा? एक चाप हो जाएगा। यम और यन क्या हो गया? एक चाप हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ से इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा? एक इस तरह का ये चाप हो जाएगा। किसी वृत्त से यहाँ पर निकाल दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एम और एन सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? एक चाप हो गया। ठीक। तब समझ जाइए केंद्र क्या होता है? सी, व्यास हो गया ए और बी, त्रिज्या हो गया सी और बी कहिए, चाहे सी ए भी कह सकते हैं। त्रिज्या का परिधि क्या होता है? वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई, यानी ए से लेकर के पूरा एक चक्कर लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा। चाप किसे कहेंगे? ऐसी खुली आकृति जो वृत्त का एक भाग हो। तो यह वृत्त का एक भाग है ना, मान लीजिए इसको उठा करके यहाँ पर रख दिए, यहाँ पे जो रंगा हुआ भाग यहाँ से उठ के आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक चाप हो गया। ठीक। तो यही क्या हो जाएगा? वृत्त का चाप कहलाएगा। यम और एन वृत्त का क्या हो जाएगा? चाप हो जाएगा। अब वृत्त पे आप लोग को सवाल आता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि बताइए, वृत्त का व्यास बताइए। इस तरह के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।